अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज एक छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के हवाले से मैं लेकर आपके पास हाजिर हुई हूँ। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी से जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो है वो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिलायबिलिटी। असल में रिलायबिलिटी क्या है? अगर मैं इसको उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके टेस्ट को अगेन एंड अगेन कंडक्ट करवाने के बाद उसके स्कोर्स में कंसिस्टेंसी आ रही है, स्कोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, तो फिर जो है वो टेस्ट रिलायबल होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो फिर हम कहेंगे द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। या सिंपल वे में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं व्हेन अ टेस्ट स्कोर्स शोज़ ऑलमोस्ट द सिमिलर रिजल्ट्स। कि मतलब रेपिटेडली अगर किसी टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो सेम शो हो रहे हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो टेस्ट जो है वो रिलायबल होगा। अब इसकी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो 3 मेन टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। वो 3 मेन टाइप्स जो हैं वो हैं जनाब, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब टेस्ट रिटेस्ट जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है, ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है, कि आप फिर टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की फर्दर जो सब टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने लगी हूँ। अब टेस्ट रिटेस्ट जो रिलायबिलिटी होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी असल में क्या है। जो सिमिलर टेस्ट होता है, मतलब एक ही टेस्ट को अगर बार बार कंडक्ट करवाया जाए, मतलब एक ही टेस्ट को बार बार लिया जाए और फिर उसके स्कोर्स जो हैं वो सेम आए, तो ये होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। लेकिन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है उसमें हमें एक फैक्टर का ख्याल रखना पड़ता है और वो है टाइम फैक्टर। वो इस तरह के जो टाइम है उसमें प्रॉपर इंटरवल्स होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक टेस्ट को कंडक्ट किया ना बार बार, आपने पहली बार आपने कंडक्ट किया, फिर उसको 1 माह के बाद कंडक्ट किया, तो फिर तीसरी बार भी अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं तो उसको 1 माह के बाद ही कंडक्ट करें, तब तो आप कह सकते हैं कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से किया कि मतलब एक बार आपने टेस्ट कंडक्ट किया, फिर 1 वीक के बाद किया, फिर 2 वीक्स के बाद कर लिया और उसके बाद फिर 1 साल के बाद कंडक्ट कर लिया, तो फिर ये चीज़ जो है ना, टाइम फैक्टर, ये आपके रिज़ल्ट्स को जो है अफ़ेक्ट कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि वो अफ़ेक्ट कर सकता है आपके रिज़ल्ट को। तो बेटर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलायबिलिटी के टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो इक्वल आएँ और टाइम फैक्टर जो है वो ज़्यादा अफ़ेक्ट ना करे आपके रिज़ल्ट्स को, तो फिर इंटरवल्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट ज़रूर हों आपके टेस्ट में। अब टेस्ट रिलायबिलिटी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डेली लाइफ, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम एक टेस्ट बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 9th-10th की क्लासेस हैं और हम उनके लिए एक बार टेस्ट, मतलब फर्स्ट सेशन जो हमने स्टार्ट किया उसमें हम एक बार टेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट बैच से भी वही टेस्ट लेते हैं, फिर नेक्स्ट बैच से भी वही टेस्ट लेते हैं, तो ये इसकी एक एग्जांपल हो जाएगी। अब इसकी फर्दर 2 सब टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें तो नंबर 1 इज़ इंटर रेटर रिलायबिलिटी एंड नंबर 2 इज़ इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। अब इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है? इंटर होता है बहुत सारी चीज़ों के माबेन और इंट्रा होता है एक ही चीज़ के माबेन, एक ही चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में इन्फो देना। तो अब इंटररेटेड का मतलब ये होगा कि एक टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट लोगों से कंडक्ट करवाया जाए। इंटर का मतलब बहुत सारे लोगों के माबेन होता है, तो इसका मतलब भी यही बनेगा कि जो सिमिलर टेस्ट आपका है, एक ही टेस्ट जो आपका है वो आप डिफरेंट लोगों से लेते हैं लेकिन एक ही वक्त में लेते हैं। जैसे इसकी अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ, तो आपके पास 6 क्लास है, आपने उनके लिए जो टेस्ट है वो प्रिपेयर किया है। अब आपके पास 6 क्लास के डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सो ऑन। तो आप वही टेस्ट, एक ही टेस्ट जो एक सेक्शन ए का हेड बना रहा है या क्लास इंचार्ज बना रहा है, वो सेक्शन बी में भी आप कंडक्ट करवा लें, वो आप सेक्शन सी में भी कंडक्ट करवा लें। या इस तरह से भी हो सकता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी में कि आप की क्लास में आपने 3 ग्रुप्स बनाए डिफरेंट स्टूडेंट्स के, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के, मीडियोकर स्टूडेंट्स के एंड वीक स्टूडेंट्स के। अब फिर आपने या फिर किसी भी हवाले से आपने उनको मतलब ग्रुपिंग कर ली, या आपने इस तरह से कर लिया कि मिक्स स्टूडेंट्स के की ग्रुपिंग कर ली, मतलब कुछ आपने मीडियोकर रख लिए एक ही ग्रुप में, कुछ आपने डल स्टूडेंट्स रख लिए और कुछ आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को एक ही ग्रुप में ऐड कर लिया, फिर दूसरा भी आपने इसी तरह से बना लिया, फिर तीसरा भी आपने इसी तरह से बना लिया। तो जब आप उनसे ये कंडक्ट करवाएंगे ना
टेस्ट, और फिर उसके स्कोर्स आपको बार बार इक्वल आ रहे हैं, अनचेंजिंग आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल है। और इस तरह की रिलायबिलिटी को हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी की। तो जो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी है, उसमें इंट्रा होता है एक ही एस्पेक्ट्स के डिफरेंट पहलुओं को मतलब मद्देनज़र रखना और बार बार उन पर वर्क करना। तो अब इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी क्या होगी कि एक ही टेस्ट को आप एक ही तरह के लोगों से ले, लेकिन टाइम डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपको रिलायबिलिटी की डेफिनेशन के टाइम सिंपल एग्जांपल दी थी, तो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी की ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी। असल में वो इस तरह से कि आपने एक टेस्ट बनाया, आपकी अपनी ही क्लास है, आप चाह रहे हैं कि आप बार बार इन्हीं स्टूडेंट्स से कंडक्ट करवा के और फिर इसकी रिलायबिलिटी को चेक करें। तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मतलब आपने टेस्ट बनाया, आपने आज कंडक्ट करवाया, फिर आपने प्लान किया कि मैं इसको आफ्टर 15 डेज़ कंडक्ट करवाऊँगी, फिर आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज़, फिर देन आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज़, और फिर मैं देखूँगी कि क्या मेरे टेस्ट के रिज़ल्ट जो हैं वो सेम आते हैं। और अगर सेम आते हैं तो इट मीन्स कि आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो टाइप होगी जिसमें आप डिफरेंट टाइम स्पैन्स में अपने सेम स्टूडेंट से उसको कंडक्ट करवाएं या सेम सैम्पल से आप कंडक्ट करवाएं, तो ये इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी की एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले आपने देखा कि टेस्ट रिलायबिलिटी में क्या था कि टेस्ट एक था लेकिन अप्लाई करने के वेज डिफरेंट थे। लेकिन अब पैरेलल फॉर्म में क्या होगा कि अप्लाई करने का वे तो सेम होगा लेकिन आपके टेस्ट डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया, मतलब 2 टेस्ट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 5 होंगे, डिफरेंट टेस्ट होंगे, और वो टेस्ट जो हैं वो सेम नेचर के होंगे, और आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको इस तरह से मतलब कंस्ट्रक्ट किया होगा आपने उस टेस्ट को कि वो टेस्ट जो है सेम डिफ़िकल्टी लेवल का होगा, सेम ईज़ लेवल का होगा, सेम डोमेन्स के लेवल का होगा, एंड सो ऑन। और फिर आप उसको जो है कंडक्ट करवाएंगे। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कंडीशंस क्या रखती हैं, आप डिफरेंट टाइम्स में उसको करवाते हैं कंडक्ट, या आप सेम टाइम में करवाते हैं, आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पर कंडक्ट करते हैं, या फिर सेम पीपल पर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टेस्ट जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। बस पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का मेन कीवर्ड जो है आपके टेस्ट जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। अगर मैं इसकी आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने 9th-10th के पेपर्स में या एफए के पेपर्स में ड्यूटी की है, तो अब क्या होता है, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, 4 वेरिएंट्स होते हैं। टेस्ट जो है उसमें तो ये होता है ना कि टेस्ट भी सेम होता है, मतलब जो हमारा टेस्ट होगा स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि मतलब उसके वेरिएंट चेंज होते हैं, उसमें जो उसका सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन आपने पैक के पेपर देखे होंगे, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो 5 और 8 क्लास के कंडक्ट करवाता है, तो उसमें टेस्ट भी चेंज होता है आपका। मतलब अगर 4 वेरिएंट है या 5 वेरिएंट है तो हर वेरिएंट में क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं। तो असल में जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पेपर्स सेंड करता है 5 या 8 क्लास के, वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि पिछली बार जो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट के टेस्ट हुए हैं उनमें, या LSA के यानी लार्ज स्केल असेसमेंट के जो टेस्ट हुए हैं 5 क्लास के और 8 क्लास के, उसमें जिन टीचर्स ने खुद से अपने पेपर डाउनलोड किए हैं या कंस्ट्रक्ट किए हैं ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे, तो उन्होंने बेस्ट देखा होगा कि डिफरेंट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस भी सेम डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेम होता है और उनके SLOs भी सेम होते हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं जो हमने SBA या LSA के अकॉर्डिंग लिए, वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है उसमें क्या होता है, टेस्ट एक ही होता है, मतलब एक ही टेस्ट होता है। जैसे टेस्ट रिलायबिलिटी में एक ही टेस्ट होता है, तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में भी एक ही टेस्ट होता है। लेकिन टेस्ट रिलायबिलिटी में आप उसी पूरे टेस्ट को अगेन एंड अगेन कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन स्प्लिट हाफ में क्या होता है, उस एक ही टेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। वो तकसीम करने का आपका कोई भी वे हो सकता है। आप फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को अलग कर लें और फिर सेकंड 50 क्वेश्चंस को अलग कर लें, या फिर आप फर्स्ट 10 को अलग, फिर 20 तक, फिर 30 तक अलग, फिर 40 तक अलग। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आप 20 मार्क्स और या 25 का पोर्शन रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से मेथड से, मतलब आप एवरी nth नंबर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब एक ग्रुप में आप क्वेश्चन 1 रख दें, फिर क्वेश्चन 2 दूसरे में, क्वेश्चन 3 पहले ग्रुप में,
फिर क्वेश्चन 4 दूसरे ग्रुप में। मतलब इस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है एक ही टेस्ट को 2 हिस्सों में, स्प्लिट हाफ का मतलब ही यही है कि 2 अलग अलग हिस्से लेकिन एक ही जूस के, तो 2 हिस्सों में आप तकसीम कर लेते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वेज में आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर सेम टाइम में आप एक ही सैम्पल से, मतलब एक ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और सेम टाइमिंग होती है, लेकिन आप टेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करके ले लेते हैं, उनसे कंडक्ट करवा लेते हैं। तो ये होता है जी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब इसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को चेक करने के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एवरी nth नंबर ले सकते हैं, आप 20-20 में डिवाइड कर सकते हैं, आप 10-10 में डिवाइड कर सकते हैं, 25-25 या 50-50 का पोर्शन ले सकते हैं। इस तरह डिफरेंट फार्मूलाज जो 2 ज़्यादा मशहूर हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और एक अलग से तीसरा फार्मूला है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। स्पेयर मैन ब्राउन प्रोफेसिव करेक्शन फार्मूला जो है, एक तो वो यूज़ किया जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। दूसरा कोडार रिचर्डसन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। इनके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं और उनके अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाता है। उसके बाद क्रॉनबेक अल्फ़ा, क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है इसका बड़ा रोल होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को चेक करने में। जो क्रॉनबेक अल्फ़ा है वो असल में एवरेज होता है फुल स्प्लिट हाफ के कोरिलेशंस का। मतलब आपने डिफरेंट टाइप्स के थ्रू आपने कंडक्ट करवाया बार बार। पहले आपने क्या किया, आपने एक ही टेस्ट को फर्स्ट 50 क्वेश्चन एंड सेकंड 50 क्वेश्चन की तरह से ले लिया। फिर आपने इस तरह से किया कि उसी टेस्ट को आपने 25-25 मतलब फर्स्ट 25 एक ग्रुप में और थर्ड 25 भी उसी ग्रुप में, सेकंड और फोर्थ 25 जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में। तो इस तरह फिर 50-50 क्वेश्चंस का आपने करवा लिया। फिर आपने 10-10 के रेशियो से ले लिया। फिर आपने मतलब डिफरेंट तरीक़ों से ले लिया। फिर उनके जो रिज़ल्ट्स आए आपके बाद पास, आपने उनका एक एवरेज निकाल लिया। ठीक हो गया। फिर एवरेज से आपने देखा कि क्या मेरे रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। अब एवरेज निकाल सकते हैं आप, मीन मेडन मोड कुछ भी, मतलब मेजर करने के लिए कोई भी आप मेजरमेंट स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उनके थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से उसको मेजर किया और मेजर करने के बाद आपने देखा कि जी मेरे टेस्ट के स्कोर सेम आ रहे हैं। तो ये है क्रॉनबेक अल्फ़ा असल में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।